द पॉलिटिकल कमेंटेटर शो में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, जिस तरह से आप पहले वीडियो देख लीजिए, बाद में हम बात करेंगे कि क्या कहा था अन्नामलाई ने। Here we are looking at the only city in our country where a triple engine Sarkar is possible. Modi ji at the center, Devendra Fadnavis at the state, and a BJP mayor and BMC. Because Bombay is not a Maharashtra city, it is an international city. And this city has got a budget of 75,000 crore, not a small money. Chennai's budget is 8,000. अब देख लिया ये वीडियो। दरअसल उसका कहना था कि महाराष्ट्र की सिर्फ महाराष्ट्र की सिटी नहीं है बॉम्बे, ये इंटरनेशनल सिटी है। यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार बने यहाँ तक कि उसने सफाई दी थी कि केंद्र में नरेंद्र मोदी है और महाराष्ट्र के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस जी है, तो बीजेपी का मेयर बन जाए मुंबई में, तो सबसे बड़ी सिटी है, उसका सबसे बड़ा बजट है। यानी कि साफ शब्दों में कहा था कि क्या अन्नामलाई ने कि सबसे धनिक और अमीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे देश में किसी का कहीं भी है तो वो बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो उसका चुनाव किया जाए, उसकी ऑल ओवर बजट का मेंटेन किया जाए जो कर सकते हैं, तो बीजेपी को उसका मेयर बन जाए तो बीजेपी की मेयर बनने से बीएमसी में काफी सारा अच्छा बढ़िया काम देखने को आपको मिलेगा। यानी कि कहने का साफ साफ शब्द था कि बीएमसी की चुनाव में बीजेपी की जीत होनी चाहिए ताकि बीएमसी में होने वाले फायदे ट्रिपल इंजन की सरकार की बदौलत ज्यादा से ज्यादा मिलते रहे और अच्छे से अच्छे मेंटेन अच्छे से काम मिलता रहे। लेकिन जो राज ठाकरे ने कहा, जो संजय राउत जी ने कहा, तो वो गलत वे में ले जाने की कोशिश की। अभी आपने वीडियो देखा, उसने कहा कि ये दोनों एक तरह से देखा जाए कि दोनों ने मिला जुला के मराठी अस्मिता के साथ छोड़ दिया, तो ये गलत वे में ले जाने की कोशिश है। चलो, आपके वो बीजेपी के साथ लाख दुश्मनी है तो आप कुछ भी राजनीति कर सकते हो, तो आपको ये आपका पर्सनल शूट कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से स्टेटमेंट को गलत ले जाने के बाद किसी की अस्मिता के नाम पे भड़का जनता को भड़काने की कोशिश में, ये आपका वो गलत सही नहीं है, ये आप एक तरह पूरी तरह से गलत है। क्योंकि उसने महाराष्ट्र के साथ भी कुछ ऐसा नहीं बोला कि ये बीएमसी मुंबई महाराष्ट्र का है ही नहीं, इस तरह से नहीं कहा था। उसने कहा था ये इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार बने, ये सबसे अमीर और धनिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे बीजेपी को चांस मिले तो ये बढ़िया काम और करके दिखा सकते हैं। क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए तो एक अच्छा सा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा था। ये एक अलॉटमेंट नेट की बात है, जहाँ पे सबसे बढ़िया जिस तरह से उसने एक उम्मीद रखी थी कि जिस तरह से बीजेपी यहाँ पे विधानसभा में काम करके जिस तरह से जनता को पसंद आया है, उसी तरह शायद बीएमसी में भी जनता को पसंद आए और बीजेपी का मेयर बन जाए। तो उस तरह से एक अपनी वे में बात रखने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा से केंद्र में है, देवेंद्र फडणवीस जी भाजपा से मुख्यमंत्री के है, अभी पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, तो बीजेपी का मेयर बीएमसी में बन जाए तो इसमें क्या गलत है। ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए, धनिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का रखरखाव हुए और कारोबार बीजेपी के हाथ में आए तो ये बढ़िया काम होगा, ये इसका अनुमान है। इस तरह से एक प्रचार रैली में कह दिया था, तो इसको आपने राज ठाकरे ने इसके खिलाफ क्या स्टेटमेंट दिए। चलो, ये राजनीतिक पॉलिटिकल के जिस तरह से एक ओवरलोड स्टेटमेंट दे दिए, ये इसके बचने की जरूरत है और गलत वे में ले जाने की भी जरूरत इतनी नहीं थी जो राज ठाकरे ने किया था। और साथ साथ में संजय राउत जी को भी एक बात पूछना चाहता हूँ कि इसने ऐसा क्या गलत बोल दिया कि ये महाराष्ट्र की सिटी नहीं। तो मैं तो आज खुल के बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र की मुंबई हो, गुजरात की अहमदाबाद हो, बेंगलोर की कर्नाटक की बेंगलोर सिटी हो, जस्ट नॉट फॉर इन स्टेट इज ए इंटरनेशनल सिटी, यानी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सिटी है, वहां से विदेशों का काफी इन्वेस्टमेंट आता है। तो उस तरह से इसकी डेवलपमेंट और इसकी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर होने की जरूरत है और यहाँ पे हो भी रहा है। इसके नजर रखते हुए उसने ऐसी बात की थी, तो आपको इसमें गलत ले जाने की क्या बात जरूर आता है। आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए कि हमारे महाराष्ट्र की एक बॉम्बे सिटी को इंटरनेशनल सिटी बोला है। बस आज इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय भवानी।